चैप्टर 11, बीरबल एंड द वॉशरमैन। बीरबल तो एक व्यक्ति थे, वॉशरमैन हो गया धोबी। द प्ले इज बेस्ड ऑन ओल्ड स्टोरी Akbar and Birbal. Akbar promised to give a good award to that person who stand all night in the water of Yamuna. A washerman stands all night in the cold water, but Akbar refused to reward him. But Birbal made him understand his mistake. ये एक घटना कहानी है, मतलब ये जो प्ले है ये कहानी है अकबर और बीरबल की, उसके ऊपर बेस्ड है। अकबर ने प्रॉमिस किया था कि एक अच्छा इनाम दूंगा उस व्यक्ति को जो यमुना नदी में पूरी रात खड़ा होगा। और एक वॉशरमैन खड़ा हो जाता है या उसमें नदी में, लेकिन अकबर उसको इनाम देने से मना कर देता है। अब बीरबल ने बताया भाई क्या हुआ, कैसे मतलब क्या कंफ्यूजन हुआ, पढ़ते हैं चैप्टर फिर पता चलेगा। ये करेक्टर्स हैं इसके: अकबर, बीरबल, courtiers, द टाउन कैरियर, द टाउन क्रायर, मैसेंजर, दीनू द वॉशरमैन, कुसुम वॉशरमैन वाइफ, दीनू एंड कुसुम चिल्ड्रन। 3-1 Morning time of cold winter, Akbar and Birbal are pacing the floor in palace balcony. The balcony offers a good view of the river. मॉर्निंग का समय था, सर्दियों के दिन थे। अकबर और बीरबल बैठे हुए थे अपने पैलेस में, बालकोनी में। बालकोनी से नदी दिखाई देती थी। बीरबल: आई हैव हर्ड द वाटर ऑफ दिस रिवर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, इज दैट ट्रू? बीरबल ने कहा कि मैंने सुन रखा है कि नदी का पानी बहुत ठंडा होता है। अकबर ने कहा बीरबल से कि मैंने सुना है नदी का पानी बहुत ठंडा होता है, क्या ये सच है? बीरबल ने कहा यस योर मैजेस्टी, आई हैव आल्सो हर्ड द सेम। हाँ, मैंने भी सुना है। अकबर: व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ए मैन स्टैंड इन द कोल्ड वाटर ऑल थ्रू द नाइट, विल ही डाई? तो अकबर ने कहा क्या लगता है तुम्हें, यदि कोई आदमी पूरी रात इसमें खड़ा हो जाए तो क्या वो मर जाएगा? बीरबल: सर्टेनली योर मैजेस्टी, नो ऑर्डिनरी मैन कैन सर्वाइव आफ्टर स्टेइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन कोल्ड वाटर। तो उसने बीरबल ने कहा हाँ जी बिल्कुल, कोई भी इंसान इतना नहीं वो होता है स्ट्रॉन्ग कि भाई पूरी रात खड़ा हो जाए इतने ठंडे मौसम में। तो अकबर ने कहा, अकबर ने थिंक फॉर ए वाइल एंड सेज, अकबर ने थोड़ा सोचा फिर कहा आई हैव एन आइडिया, द एम्पर विस्पर्ड समथिंग बीरबल हियर, बीरबल इज सरप्राइज एट एम्पर्स वर्ड। तो एम्पर ने जो राजा जी थे उन्होंने बीरबल के कान में कुछ कहा और बीरबल को आश्चर्य तो बहुत हुआ कि कैसी बातें कर रहे हैं ये। Scene 2. Afternoon time, town marketplace. A town crier beats his drum loudly, and people come leaving their work and gather around it. दोपहर का समय था। बाजार में, नगर के बाजार में एक आदमी अपना ड्रम बीट कर रहा है जो कि घोषणा करते हैं, और सारे लोग अपना काम छोड़ छोड़ के उसके पास सुनने आ गए कि भाई राजा का संदेश पा के कुछ कहने आया होगा। Town carried loudly, listen, listen, by the order of emperor, anyone who stand the cold water in the river of Yamuna in front of the king palace all through the night will be amply rewarded. Listen, listen. He moved to another busy area to make the same announcement. People stand in group and discuss the announcement. Nobody is ready to accept the challenge. A poor washerman also listened to the announcement and whisper in his wife. तो उसने क्या क्या बोला, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, राजा का ऑर्डर है कि कोई भी व्यक्ति जो पूरी रात यमुना के पानी में मेरे उन राजा के महल के सामने खड़ा होगा उसको बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा। सभी ने उसकी बात सुनी, सभी आपस में डिस्कस कर रहे थे। फिर वो एक सड़क से दूसरे सड़क पर, दूसरे सड़क से तीसरे मार्केट में, ऐसे ऐसे सारे में बोलता रहा, सभी उसके बारे में बातें करने लगे। एक वॉशरमैन था, एक धोबी था, उसने अपनी वाइफ के कान में कुछ कहा, दीनू: नशीम, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, आई शुड ट्राई माई लक, इफ आई सक्सीड इन स्टैंडिंग द रिवर आई विल गेट द बिग रिवर एंड वी विल बी एबल टू लिव दैट। तो दीनू ने कहा, जो वॉशरमैन था, नशीम ये तो बड़ा अच्छा मौका है, मैं सोच रहा हूँ अपना भाग्य ट्राई कर लूं, यदि मैं सफल हो गया तो मैं बहुत सारा इनाम मिल जाएगा और हम आराम से अपना जीवन जी पाएंगे। नसीम: नो नो, डोंट एवर थिंक ऑफ टॉकिंग सच ए रिस्क, टेकिंग सच ए रिस्क। तो उसकी पत्नी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा रिस्क मत लो। दीनू: यू नीड नॉट वरी, नथिंग विल हैपन टू मी, आफ्टर ऑल आई एम यूज्ड टू वॉशिंग क्लॉथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे। तो उसने कहा नहीं, तुम इतने टेंशन मत लो, मैं रोज कपड़े धोता हूँ ठंडे पानी में, तो मुझे तो आदत है। Scene 3. At night, the washerman goes and stands in the middle of the river. Some people come and ask him not to risk his life. और रात में वॉशरमैन चला गया नदी के बीच में। बहुत सारे लोग आए उसको समझाने की नहीं भाई ऐसा मत करो, नहीं यार ऐसा मत करो।
एक आदमी ने कहा, आई फील सॉरी फॉर दिस वुमन, व्हाई डज ही वांट टू किल हिमसेल्फ। एक आदमी बोला, यार मुझे तो इस पे बड़ा तरस आ रहा है, बड़ा दुख है इसके लिए, पता नहीं क्यों अपने आप को मारना चाह रहा है। अनदर, ही इज क्रेजी डूइंग सच ए फुलिश थिंग फॉर मनी, वेल लेट्स प्रे फॉर हिज सेफ्टी। तो दूसरे ने कहा, ये पागल हो गया है, पैसों के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में रख रहा है, चलो कोई नहीं, उसके जीवन की प्रार्थना करते हैं। Next morning, Dino is shivering badly. He stood in the river all through the night. He was successfully reached the target. People congratulate him on his wonderful achievement. पूरी रात वो खड़ा हुआ और अगली सुबह वो बहुत ठंड से कांप रहा था। पूरी रात नदी के बीच में रहा था और सक्सेसफुली उसने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया था। लोगों ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया उसकी इस अचीवमेंट पर। कुसुम हैप्पीली, ओह सो यू हैव डन इट, थैंक गॉड यू आर ऑल राइट, आई वाज सो वरीड, आई कीप्ट ऑन प्रेइंग फॉर योर सेफ्टी द होल नाइट। तो कुसुम ने कहा, चलो भाई तुमने कर दिया, भगवान का शुक्र है, तुम ठीक हो, मैंने पूरी रात तुम्हारे लिए प्रार्थना की है तुम्हारी सेफ्टी के लिए। एट लास्ट गॉड हैज हर्ड आवर प्रेयर एंड यू आर द लकीस्ट पर्सन टू गेट बिग रिवार्ड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। चलो एट लास्ट तुम सफल हो गए और भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, अब तुम्हें इनाम मिलेगी, हमें तुम पर गर्व है। सीन 4, अकबर कोर्ट। द एम्पर इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, बीरबल इज बिसाइड हिम, द courtiers and the guards are standing in the darbar. Dinu and his family entered the darbar. They bow before the king. अकबर के दरबार में राजा बैठे हैं अपनी सीट पर, बीरबल उनके पास खड़े हैं और जो दरबारी हैं, जो गार्ड वगैरह हैं, वो सब खड़े हैं दरबार में। दीनू और उसका जो परिवार है वो एंटर करता है। दे बो बिफोर द किंग, उन्होंने राजा के सामने ऐसे सिर झुकाया। दीनू, सॉल्यूशन योर मैजेस्टी। अकबर, काम, यू आर इंडीड ए ब्रेव यंग मैन, यू सर्टेनली डिजर्व द रिवॉर्ड। तो अकबर ने कहा, आओ आओ, तुम तो वास्तव में बहुत बहादुर व्यक्ति हो, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए। ए मेड ब्रिंग्स ए सिल्वर ट्रे लेडन विद गोल्ड कॉइन्स। एक जो मेड थी वो एक सिल्वर ट्रे लेके आई, उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। एज अकबर इज अबाउट टू गिव द रिवार्ड टू डिनो, ए कॉर्टर इंटरप्ट्स। जैसे ही अकबर उसको देने के लिए तैयार हुआ, एक दरबारी ने बीच में दखल अंदाजी की। कॉर्टियर, योर मैजेस्टी, व्हाट आर यू डूइंग, दिस मैन डज नॉट डिजर्व द रिवार्ड, as he did not stand the cold water without any help. All the courtiers were surprised and wanted an explanation. तो उस दरबारी ने कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये इस इनाम का हकदार नहीं है क्योंकि यह पानी में बिना किसी हेल्प के खड़ा नहीं हुआ। तो सभी को आश्चर्य हो, भाई क्या हुआ। कोर्टियर, योर मैजेस्टी, एक्चुअली द लाइट फ्रॉम योर पैलेस कीप द वॉशरमैन वार्म ऑल थ्रू द नाइट। तो उसने कहा, आपके जो दरबार में जो दीपक जल रहा था उसकी गरमाई उसके पास जाती रही, जिससे उसको पूरी रात गरमाई मिलती रही। अकबर थॉटफुली, यू हैव ए पॉइंट, वेल इन द केस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, ठीक कह रहे हो तुम, नहीं मिलने का इसको इनाम। पुअर दीनू गोज अवे सैडली विद हिज फैमिली, बीरबल इज अनहैप्पी अबाउट दिस। पुअर दीनू चला गया वहां से, अब क्या करता, राजा से लड़ाई थोड़ी करता कि भाई दो मुझे, वो चला गया। बीरबल को ये बात अच्छी नहीं लगी। क्या हो सकता है ऐसा कि कहीं दूर दीपक जल रहा है, उसकी गरमाई पानी में आ जाए, क्या लगता है, देखते हैं क्या करते हैं आगे। सीन 5, द नेक्स्ट डे, अकबर कोर्ट, ऑल आर सिटिंग बट बीरबल सीट इज एम्प्टी। अगले दिन सब बैठे हैं लेकिन बीरबल नहीं है अपनी सीट पर। अकबर, व्हाई हैज बीरबल नॉट कम येट, ही इज यूजुअली पंक्चुअल। ए मैसेंजर अराइव्स, आज बीरबल क्यों नहीं आया, वो तो पंक्चुअल है, रोज आता है वो तो। मैसेंजर, योर मैजेस्टी, द मिनिस्टर इज इन हिज हाउस एंड ही सेज ही विल बी लेट टुडे। तो उसने कहा कि भाई मिनिस्टर तो घर पे है, मंत्री जी तो आज और देर से आएंगे। अकबर, क्यों। मैसेंजर, ही इज कुकिंग पॉरिज एंड विल टेक लॉन्ग। वो पॉरिज बना रहे, मतलब चलो ये कहावत है, बीरबल की खिचड़ी। तो पॉरिज वैसे तो पुडिंग को कहते हैं, स्वीट डिश होती है, लेकिन जो हमारी कहावत में है वो है बीरबल की खिचड़ी। तो आप इसको एक डिश मान लीजिए कि वो कोई डिश पका रहे हैं और उसमें तो बहुत समय लगेगा। अकबर को गुस्सा आया, व्हाट नॉनसेंस, व्हाई, वी शैल गो एंड फाइंड आउट, हमें जाना चाहिए उसके पास, देखना चाहिए क्या नाटक है ये। गुस्सा आ गया, भाई क्यों नहीं आया वो। अकबर गेट्स अप एंड वॉक्स क्विकली टुवर्ड्स बीरबल हाउस फॉलोड बाय सम कोर्टियर एंड गार्ड्स। अकबर तेजी से उठे और अपने गार्ड वार्ड के साथ उनके घर पहुंच गए। बीरबल के घर क्या हुआ, बीरबल के घर, बीरबल इज सिटिंग नियर ए फायर ऑन द ग्राउंड। बीरबल आग के पास बैठा है और आग जल रही है ग्राउंड। फार अबव ए बैलेंस ऑन ए टॉल ट्राइपॉड इस कुकिंग पॉट, और ऊपर ऊंचाई पर एक वो बना हुआ है, उसके ऊपर
एक कुकिंग पॉट है, मतलब एक बर्तन है, उसमें कुछ पकड़ा है। अकबर, बीरबल, हाउ स्टूपिड, यू कीप द पॉट सो फार अबव द फायर, हाउ कैन दिस फायर कुक यू पॉरिज, तुमने इतनी दूरी पर वो रख दिया, मतलब पॉट, और वो कैसे बन जाएगा इतनी दूरी पर। बीरबल, विथ a twinkle in his eye, if this fire cannot cook food in this cooking pot, how can the light of your palace can warm Dinu in the cold water of Yamuna? यदि इस दूरी की आग उस पॉरिज को नहीं पका सकती, तो तुम्हारे पैलेस की जो लाइट है वो दीनू को वार्म कैसे कर सकती है यमुना नदी में खड़े हुए को। अकबर इमीडिएटली रियलाइज हिज रॉन्ग डिसीजन एंड कॉल द वॉशरमैन। अब अकबर को लगा कि भी मैंने तो बड़ा गलत डिसीजन लिया है। उन्होंने तुरंत उस वॉशरमैन को बुलाया। Scene 7. Next day at Akbar court, Dinu came with his family to the darbar. Akbar handed the tray of coins Birbal, who gave it to Dinu. Dinu as well as his family were very happy. People cheered and clapped. People appreciated the justice given to Dinu. तो राजा ने उसको इनाम विनाम दिया, सब कुछ, ट्रे सिक्कों से भरी हुई, और सब खुश हो गए। सभी को अच्छा लगा कि भाई उसको इनाम मिला, उसने मेहनत की, अपनी जान इस पे लगाई। अच्छी थी कहानी। लर्न वर्ड मीनिंग। What were Akbar and Birbal pacing? In the palace, on the bank of river. Pacing. In the palace balcony. Who announced in Republic the declaration of river? The town crier. Who stood in water of river Yamuna at night? The washerman. What was washerman looking when he was standing in river water? Palace light. What was Birbal cooking? Porridge. The balcony offers a good view of the river Yamuna. The empire whispered. A town crier, a poor washerman, was shivering badly. Dinu. I have heard that the water of this river is extremely cold. King. This is a good opportunity. The washerman. Don't ever think of taking such risk. Washerman's wife. This man does not deserve the reward. One of the courtier. He is cooking porridge and will take long. Minister. सी आंसर की ये है, इसमें से नए वर्ड बनाने हैं। एक तो बन जाएगा मैन, MEN, HAT हैट, मतलब इन्हीं लेटर्स को यूज करके आगे पीछे कर सकते हैं। एक बन जाएगा अचीव, एक बन जाएगा सेट, ऐसे बनाइए, बन जाएंगे और भी। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। व्हाट इज पैसिव वॉइस? Passive voice are those sentences in which subject does not have preference, object have preference. एक कैट कैचेज रैट, एक बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, तो सब्जेक्ट हो गया कैट, कैचेज हो गया वर्ब, और रैट हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसमें प्रिफरेंस जो मिल रही है वो कैट को मिल रही है, सब्जेक्ट को मिल रही है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो रैट को प्रिफरेंस मिलेगी। ए रैट इज कॉट बाय ए कैट। जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। प्रेजेंट टेंस है तो इज आर एम के साथ, पास्ट टेंस है तो वाज वर्ब के साथ, और फ्यूचर टेंस है मतलब ऑलरेडी उसमें विल लगा हुआ है तो बी लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में। तो सबसे पहली जरूरी चीज क्या है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह हो जाता है। दूसरी जरूरी चीज क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तीसरी जरूरी चीज ये है कि हेल्पिंग वर्ब जरूर होती है। अब जैसे ये सेंटेंस है कैट कैचेज इट, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ए रैट इज कॉट बाय ए कैट। द किंग यूज्ड हॉर्स इन द बैटलफील्ड। तो इसमें किंग हो गया सब्जेक्ट, यूज हो गया वर्ब, उसके तुरंत बाद आ गया ऑब्जेक्ट। बाकी इन द बैटलफील्ड को अभी अलग रखिए, ऑब्जेक्ट है हॉर्स। द हॉर्स वर यूज्ड बाय द किंग इन द बैटलफील्ड, ऐसे का ऐसे ही लास्ट में लगा देंगे। द साइंटिस्ट यूज एनिमल फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। सब्जेक्ट हो गया द साइंटिस्ट, यूज वर्ब, एनिमल हो गया ऑब्जेक्ट। द एनिमल्स आर यूज्ड
by scientists for their experiment. We should not cheat anyone. Anyone should not be cheated. The lion caught the monkey. The monkey was caught by the lion. Okay, chapter is completed.